इस क्वेश्चन करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 8। करंट रेशो दे रखी है 2.5:1। आप बुक एक बार ओपन कर लेंगे, बुक में आप साथ साथ देखते रहेंगे। तो इसमें 2.5:1 है, तो आप लेट करेंगे कि करंट सेट्स हमारे 2,50,000 के हैं, करंट लायबिलिटी हमारी 1,00,000 की है, तभी आपकी रेशो क्या बनेगी 2.5:1 बनेगी। तो अब इसके अंदर पॉइंट करके चलेंगे, वही पॉइंट है जैसे कल मैं क्वेश्चन करा रहा था। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। थोड़ा अच्छी तरह समझ के चलेंगे। बस इसके अंदर आपको इतना पता होना चाहिए कि करंट सेट्स में क्या क्या आता है, करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा जो आपको ट्रांजेक्शन दूंगा इसके ऊपर। तो अगर रेशो पहले से ज़्यादा हो जाती है तो बोल देना इंप्रूव हो गई, कम हो जाती है या इंक्रीज हो गई, कम होगी तो बोल देना डिक्रीज हो गई। ठीक है। अब जैसे फर्स्ट पॉइंट आ रहा है इंक्लूडिंग इन ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल के अंदर एक बीपी था, उसकी हमने पेमेंट कर दी। बीपी वाज मेट ऑन मेच्योरिटी, बीपी की हमने पेमेंट कर दी है। अब जब बीपी की पेमेंट करेंगे, एक तो आपके बीपी कम हो जाएंगे यानी करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी, एक आपका कैश कम होगा, कैश यानी करंट असेट्स कम हो जाएंगे, दोनों ही कम होने वाले हैं। तो लेट कर लेते हैं कि आपने 50,000 की पेमेंट की है। कितना लेट करते हैं 50,000 की, तो आप क्या करना 2,50,000 है, 2,50,000 के करंट असेट्स, इसमें से भी आप 50 माइनस कर दीजिए, तो 2,00,000 के आपके करंट असेट्स रह जाएंगी। और जो 1,00,000 की आपकी लायबिलिटी है, इसमें से भी 50 आप माइनस कर दीजिए, तो 50,000 की करंट लायबिलिटी रह जाएंगी आपकी। अब आप दोबारा रेशो निकालेंगे 2,00,000 अपॉन 50,000, तो रेशो आएगी 4:1। पहले रेशो क्या थी 2.5:1, अब क्या होगी 4:1 होगी। तो आपके ना इंक्रीज़ हो गई कि रेशो हमारी क्या हो गई इंक्रीज़। ये आपने आंसर देना है। क्लियर हो गया पॉइंट। बीपी की पेमेंट की है, बीपी कम हो जाएंगे, कैश कम हो जाएगा। बीपी करंट लायबिलिटी है, कैश आपका करंट असेट्स है, दोनों ही माइनस हो जाएंगे। तो 2,00,000 ये रह जाएगा, 50,000 ये रह जाएगा, रेशो आपकी 4:1 यानी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड रिसीवेबल, यानी जिसमें डेटर बी आर आते हैं, उसमें एक डेटर थे, उससे 40,000 हमें मिल गए। इन डेटर से हमें 40,000 मिल रहा है, कैश आ रहा है, इन कैश आ रहा है और डेटर। अब दोनों आपके करंट असेट्स हैं, कैश भी करंट असेट्स है, डेटर भी करंट असेट्स है। कैश आ रहा है, कैश प्लस होगा, डेटर आपके माइनस हो जाएंगे। बोथ आर करंट असेट्स। जैसे करंट असेट्स आपके 2,50,000 के हैं, तो 250 में ही आप मान लीजिए कैश आपका 50 आ रहा है, मान लेते 50 दे भी रखा, 40,000 रिसीव हुआ है, तो 40 आप ऊपर ऐड करेंगे और आपका 40 आप डेटर का आप माइनस कर देंगे इसमें ही। करंट लायबिलिटी आपकी वही की वही रहेगी, 1,00,000 की 1,00,000। तो इसमें रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, 250 का 250 है, नीचे आपका 1,00,000 का 1,00,000 है, जो 1,00,000 की करंट लायबिलिटी आपको दे रखी थी वही की वही है। तो रेशियो बन जाएगी 2.5:1, यानी कोई चेंज नहीं होगा, नोट अल्टर। ये आपने कहना है नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी ने परचेज़ किया फर्नीचर 45,000 का। फर्नीचर आपका नॉन करंट असेट्स है, यानी करंट असेट्स इसमें नहीं आएगा। और वेंडर को हमने फिर बदले में क्या दिए, शेयर दिए हैं। अब शेयर कैपिटल भी आपका नॉन करंट है ये, यानी ये भी इसके अंदर नहीं आता, ना तो ये फर्नीचर आता ना आपकी शेयर कैपिटल आते। जब दोनों इसमें से रिलेटेड है ही नहीं, तो आपका आंसर सीधा रहेगा नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, कि बोथ आर नॉन करंट। जो भी आपकी ट्रांजेक्शन इसके अंदर दे रखी है, उसमें दो अकाउंट हैं, बोथ आर नॉन करंट हैं, इसलिए इसका कोई चेंज आपका नहीं आएगा करंट रेशियो के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। मान लीजिए आपने 50,000 के डिवेंचर की रिडम्पशन कर दी। तो रिडम्पशन के मैंने आपको कल भी पॉइंट बताया था कि जब डिवेंचर की रिडम्पशन करते हैं तो उसको बोलते हैं मेच्योर डिवेंचर। क्या बोलते हैं, मेच्योर डिवेंचर। मेच्योर डिवेंचर यानी करंट लायबिलिटी बन जाती है। उधर से रिडम्पशन करोगे, रिडम्पशन कर देने वाले कैश जाएगा आपका, कैश कम हो जाएगा, क्योंकि आप रिडम्पशन का मतलब पैसा वापस करना। जो डिवेंचर पैसा आपने लोन के रूप में ले रखा था, डिवेंचर इशू करके ले रखा था, उसको वापस कर दिया। एक तो कैश कम होगा, एक आपकी मेच्योर डिवेंचर करंट लायबिलिटी आपकी कम हो जाएगी, दोनों कम हो जाएंगे। जैसे मान ली 50,000 मान लिए, तो आपके जैसे करंट असेट्स आपके कितने के दे रखे 250 के, 250 में 50 माइनस कर दीजिए, 2,00,000 रह जाएगा। करंट लायबिलिटी 1,00,000 की, 1,00,000 में 50 माइनस कर दीजिए तो 50,000 रह जाएगा, यानी 4:1 यानी आपकी इंक्रीज हो जाएगी रेशियो। क्या हो जाएगी इंक्रीज, यानी कि रिडम्पशन और वेंचर से यानी कि लायबिलिटी की पेमेंट करने से करंट रेशियो आपकी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है कि परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹20,000 अगेंस्ट चेक। चेक मीन्स बैंक, चेक मीन्स बैंक, बैंक मीन्स करंट असेट्स, ये ध्यान रखना। हमने कोई गुड्स खरीदा है 20,000 का। अब गुड्स खरीदा तो गुड्स भी आएगा, यानी इन्वेंट्री आएगी, इन्वेंट्री भी आपका करंट असेट्स हो गया।
इधर से आपका बैंक चेक का ये भी आपका बैंक भी आपका करंट असेट्स हो जाएगा। तो दोनों आपके करंट असेट्स से रिलेटेड हैं, तो मेरे ख्याल में आपका नो चेंज आना चाहिए, क्योंकि जैसे मान लो आपके 250 के थे आपके करंट असेट, 250 में आप इन्वेंट्री ऐड करोगे और जो बैंक है वो भी करंट असेट्स होता है वो माइनस करोगे, तो करंट असेट्स आपके वही के वही रह जाएंगे 2,50,000 के। करंट लायबिलिटी आपकी 1 लाख की 1 लाख के ऊपर पीछे अपोन दे रखी थी 2.5:1, रेशो आपकी वही की वही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, क्योंकि जिसमें दोनों अकाउंट आपके करंट असेट्स से रिलेटेड थे। नेक्स्ट पॉइंट है, परचेज किया लूज टूल फॉर ₹10,000 अगेंस्ट चेक। करंट रेशियो के अंदर हम लूज टूल नहीं लेते, ये नॉन करंट मानते हैं करंट रेशियो में। लूज टूल मैंने आपको बताया था, मना कर दिया, लूज टूल को नहीं लेना। हाँ, चेक का आपका जा रहा है, यानी बैंक आपका यानी करंट असेट्स आपका कम हो जाएगा, क्योंकि जब आप पेमेंट करोगे चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो करंट असेट्स हमारा कम हो जाएगा। जैसे करंट असेट्स आपका 250 के है ना, 250 में से आप 10,000 माइनस कर दीजिए और करंट लायबिलिटी वही की वही रख लीजिए 2,40,000 अपॉन 1 लाख, तो हमारी रेशियो आएगी 2.4:1, यानी डिक्रीज हो गई। क्या होगी? डिक्रीज। तो डिक्रीज आपने बताना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमने कोई BR था 5,000 एंडोर्स किया था क्रेडिटर को हमने एंडोर्स किया था। +1 में आपने सीखा है, जैसे BR आया BP बन गया, ठीक है, सेल किया परचेज किया BR आया BP, हमने क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया, क्रेडिटर टू BR, और वो ना डिसोनर हो गया। अब जब डिसोनर होता है तो हम याद करते हैं कि उसको डेबिट करते हैं जिससे बिल आया होता है, यानी डेटर को, डेटर अकाउंट डेबिट हो जिसके पास होता है उसको क्रेडिट करते हैं, डेटर टू क्रेडिटर, डेटर टू क्रेडिटर। एक तो आपके से डेटर भी बढ़ेंगे, उधर से क्रेडिटर भी बढ़ेंगे। क्रेडिटर को पहले आपने BR दे रखा था, क्रेडिटर कम हो गए थे, अब क्रेडिटर दोबारा इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि डिसोनर हो गया बिल। उधर से डेटर से दोबारा पैसे लेने, वो भी आपका इंक्रीज होगा, डेटर इंक्रीज क्रेडिटर इंक्रीज। डेटर आपके करंट असेट्स हैं, क्रेडिटर आपके करंट लायबिलिटी, दोनों में आपने 5,000 आपने प्लस करना है। जैसे आपके करंट असेट्स तो हो जाएंगे 2,55,000 के, 250 के थे, ये करंट लायबिलिटी आपकी हो जाएगी 1,05,000 की। तो रेशियो में देखते हैं क्या चेंज आएगा, 2,55,000 डिवाइड बाई 1,05,000, करंट रेशियो आपकी आएगी 2.42:1। पहले 2 पॉइंट आपकी क्या थी, 5:1 थी ना, 2.42, यानी रेशियो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। रेशियो क्या होगी? डिक्रीज। ये अपने बताना है इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, 8,000 हमें डेटर से कैश मिला, कैश आ रहा है, कैश प्लस यानी करंट असेट्स प्लस हो गए, और डेटर आपके डेटर से आ रहा है, डेटर आपके कम हो गए, डेटर माइनस जाएंगे, वो भी करंट असेट्स होते हैं। अगर इक्वल अमाउंट्स होता फिर तो कोई चेंज नहीं होता। लेकिन मिला में कैश 8,000 है, कैश तो हमारा 8,000 आ रहा है, लेकिन जो डेटर आपके कम होंगे वो आपके कम होंगे 8,500 के, क्योंकि फुल सेटलमेंट आपकी 8,500 की है। इनकम कितने होंगे? 8,500 डेटर। तो कुल मिला के आपके ज़्यादा कम होने वाले, जैसे करंट असेट्स आपके 250 के दे रखे थे, 250 में आप 8,000 तो ऐड करोगे और 8,500 आप माइनस करोगे, अपॉन करंट लायबिलिटी वही की वही रह जाएंगी 1 लाख की 1 लाख। तो कुल मिला के माइनस ही होने वाला ये। 250 में 8 ऐड करेंगे 2,58,000, माइनस करेंगे 8,500, यानी 249,500 अपॉन 1 लाख। तो अपॉन 1 लाख जब करेंगे तो हमारे रेशियो में असर पड़ेगा 2.495 रेशियो 1, यानी रेशियो आपकी कम हो गई, तो डिक्रीज कहेंगे, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया? डिक्रीज। ये क्वेश्चन था आपके पास, क्वेश्चन नंबर आपका 8 था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9th। देखिए 9th क्वेश्चन में हमें ना वहाँ पे 3 रेशो दे रखी, 3 करंट रेशो है, 2:1, 1.1:1 और एक है 0.8:1। मतलब 3 क्वेश्चन है, सोचिए एक तरह से आपके। तो इसी हिसाब से फिर आपने ये इफेक्ट दिखाना है कि तीनों रेशो पे इस पे यानी इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि रेशो अलग अलग होने की वजह से अलग अलग इफेक्ट पड़ता है थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं, मान लो करंट रेशो 2:1 है, तो मान लेते हैं करंट असेट्स आपके 2 लाख के है ना, करंट लायबिलिटी आपकी कितने की मान लेते हैं? 1 लाख की मान लेते हैं। क्वेश्चन 9th है, 9th आपने देखना है, वहाँ 3 रेशो आपको मिलेगी। करंट रेशो यहाँ 1:1 है, यहाँ करंट असेट्स मान लेते हैं 1 लाख के हैं, और करंट लायबिलिटी भी कितने की मान लेते हैं? 1 लाख की, इक्वल हो गया। अब यहाँ है 0.8:1, तो यहाँ करंट असेट्स मानने पड़ेंगे आपको 80,000 के, और करंट लायबिलिटी आपकी 1 लाख है, मीन तभी रेशियो आपकी कितनी बनेगी? 0.8:1 बनेगी। तो दोबारा 2:1 के हिसाब से 2 लाख 1 लाख, 1:1 के हिसाब से 1 लाख 1 लाख, और इसके हिसाब से 80,000 और 1 लाख। ये आपने करंट रेशियो ले लेनी है। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट। जैसे मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ, रिपेमेंट ऑफ ए करंट लायबिलिटी। हमने करंट लायबिलिटी की पेमेंट की, मान लीजिए हमने 50,000 की पेमेंट की करंट लायबिलिटी की, तो क्या इफेक्ट रहेगा?
देखिए जब करंट लायबिलिटी की पेमेंट करोगे, एक तो आपका कैश कम होता है और एक आपकी करंट लायबिलिटी भी कम होती है, दोनों कम होंगे। कैश आपका करंट असेट्स है, क्रेडिटर आपका करंट लायबिलिटी है। तो करंट लायबिलिटी की पेमेंट की है तो दोनों कम, मान लो 50,000 की पेमेंट की तो 50,000 इधर माइनस करेंगे तो 150 हो जाएगा, मान लो इसके हिसाब से देखेंगे पहले, और 1,50,000 माइनस करेंगे 50,000 हो जाएगा। यानी इसके हिसाब से रेशियो हमारी हो रही है इम्प्रूव। ठीक है, अब इसमें देखें 1 लाख और 1 लाख के अंदर 1 लाख में आपका 50 माइनस हो जाएगा, 50 आपका रह गया, और इसमें से भी आपका 50 माइनस हो जाएगा, 50 आपका ये रह गया। तो रेशियो आपकी वही की वही 1:1, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। इसके हिसाब से 1:1 के हिसाब से। अगर इसके हिसाब से देखें तो 80,000 में से 50 गया, 30,000 आपका रह गया, और 1,50,000 गया तो 50,000 हमारा रहेगी। ये करंट लायबिलिटी है, एग्जाम्पल मैंने 50,000 का ले रहा हूँ कि हमने 50,000 की करंट लायबिलिटी की पेमेंट की है, तो सेट्स कैश कट गया, एक आपकी करंट लायबिलिटी कट गई, अब 30,000 अपॉन 50,000। अब आप रेशियो को देखें क्या असर पड़ेगा, 30/50, यानी रेशियो आपकी आ जाएगी 0.6:1। पहले क्या थी 0.8:1, यानी एक आपकी रिड्यूस हो गई, यानी कि डिक्रीज हो गई, रिड्यूस हो गई, डिक्रीज हो गई, एक ही बात। इधर आपकी रेशियो आपकी 3:1, इधर आपकी इंक्रीज होती है, यानी यहाँ इंक्रीज है, यहाँ नो चेंज है, और यहाँ आपका क्या है डिक्रीज है। तो अलग अलग रेशियो के हिसाब से जैसे आपको रेशियो दे रखी होती है उसी हिसाब से इसका इफेक्ट पड़ता है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट पॉइंट है, मान लीजिए आपका कि परचेज ऑफ गुड्स कैश। मान लीजिए हमने 50,000 का गुड्स कैश में खरीदा, एक तो हमारे पास इन्वेंट्री आएगी ना, इन्वेंट्री प्लस यानी करंट असेट्स प्लस हो गई, इधर से कैश जाएगा, कैश भी करंट असेट्स है यानी माइनस हो जाएगा आपका, यानी इन्वेंट्री प्लस कैश माइनस। मान लो 50,000 की परचेज किया आपने इन्वेंट्री, तो आपका क्या चेंज रहेगा, देखो 2 लाख है, करंट असेट्स भी चेंज होगा ना, 2 लाख में 50 आपका प्लस हो गया इन्वेंट्री के नाम का, और 50 आपका माइनस हो गया कैश के नाम का। करंट लायबिलिटी वही की वही रहेंगी, तो आपका रेशियो 2:1 की 2:1 रहेगी। अगर इसके हिसाब से देखिए 1 लाख था, 1 लाख में 50 प्लस हो गया, 50 माइनस हो गया, सेम अपॉन करंट लायबिलिटी आपकी 1 लाख की। 1 लाख है ना, यहाँ पे तो 1 लाख लेट किया था ना, 1 लाख में 50 आप माइनस करोगे, कैश जा रहा है, 50 आप ऐड करोगे, इन्वेंट्री आपकी आ रही तो वही की वही, देखो 1 लाख की 1 लाख अपॉन 1, यानी यही वही की वही सेम रेशियो बनेगी, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होता। और तीसरे केस में भी आपका ये होगा, जैसे आपके करंट 80,000 के करंट असेट्स थे, तो 80 में से आपने 50 आप जोड़ोगे, 50 आप माइनस करोगे, 50 जोड़ेंगे किसका, इन्वेंट्री का, 50 आप माइनस करेंगे कैश का, तो 80,000 का 80,000 रह जाएगा, अपॉन आपका वही 1 लाख का 1 लाख। रेशियो में कोई चेंज नहीं होता, रेशियो आपकी सेम बनी रहेगी। जब परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, तीनों में नो चेंज कर देना। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। चलिए हमने 50,000 का गुड्स खरीद लिया और वो ख़रीदा हमने क्रेडिट में, तो एक तो आपका इन्वेंट्री आएगी इसके अंदर, इन्वेंट्री कितने की आएगी 50,000 की, उधर से क्रेडिटर बनेंगे, वो भी कितने के बनेंगे 50,000 के। इन्वेंट्री करंट असेट्स होता है, क्रेडिटर क्या होता है करंट लायबिलिटी होता है, दोनों इंक्रीज होने वाले हैं 50,000 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेशियो में इसमें 2 लाख और 1 लाख दे रखा था, तो इसमें हम ऐड करेंगे, 2,50,000 आ जाएगा, नीचे आपका 1,50,000 आ जाएगा। तो रेशियो में क्या इफेक्ट पड़ेगा, 2,50,000 डिवाइड बाय 1,50,000, तो रेशियो हमारी कम हो जाएगी, यानी रिड्यूस हो गई। अगर यहाँ देखें इफेक्ट, यहाँ क्या रहता है, जैसे आपके 1 लाख है, 1 लाख के करंट सेट्स थे, तो 1 लाख में 50,000 ऐड हो गया, नीचे भी आपके उसमें भी 1 लाख थे तो उसमें 50,000 ऐड हो गया। ठीक है, तो आपका देखो 150 अपॉन 150, रेशियो क्या होगी 1:1, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा इसके अंदर। अगर हम 1:1 लेके चलेंगे इसके अंदर, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है इसके अंदर। इसके अंदर आप देखते हैं क्या करते हैं, जैसे 80,000 है आपके करंट असेट्स, 80 में 50 ऐड हो गया, जैसे करंट लायबिलिटी 1 लाख है, 1 लाख में 50,000 ऐड हो गया, तो 1,30,000 अपॉन 1,50,000। तब आप रेशियो में देखो क्या चेंज आता है, 130 डिवाइड बाय 150, तो रेशियो आपकी इसमें 0.86 रेशियो 1 हो जाती है, यानी कि रेशियो आपकी इम्प्रूव हो गई, यानी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, क्या हो गई इंक्रीज। इसमें देखो आपका रिड्यूस हो गई, कम हो रही है, रिड्यूस बोलना कि डिक्रीज बोल दीजिए, डिक्रीज हो गई, इसमें नो चेंज आएगा, और इसमें आपकी क्या होगी इम्प्रूव आपकी रेशियो हो जाएगी। यही समझाने की कोशिश है कि अलग अलग रेशियो के हिसाब से अलग अलग इफेक्ट होता है, यूनिक कि एक इफेक्ट आपका चले। अब हमने गुड्स बेचा है 2 लाख का, कॉस्ट उसकी क्या थी 150 कॉस्ट थी,
150 कॉस्ट थी और 2 लाख का बेचा है आपने, कैश में बेचा होगा, सेल ऑफ गुड्स कुछ डेटर वो तो है नहीं, क्रेडिट में लिखा हुआ। तो आपका एक तो गुड्स बेचा, कैश आएगा, कैश आएगा, कैश कितना आएगा, 2,50,000 था, 2 लाख आपका कैश करंट असेट से, यानी इंक्रीज हो जाएंगे, करंट असेट बढ़ जाएंगे। उधर से आपकी इन्वेंट्री जाएगी, इन्वेंट्री जाएगी 150 की, कॉस्ट उसकी 150 है, इन्वेंट्री 150 की चली जाएगी और कैश आपका 2 लाख आपका आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या इफेक्ट रहता है। चलिए पहले 250 के करंट असेट से 250 में 2 लाख आप ऐड करेंगे और आप 150 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कुल मिला के आपका 50 बढ़ने वाला है, ये 3 लाख हो जाएंगे यहाँ पे। करंट लायबिलिटी वही की वही, 1 लाख की 1 लाख, तो रेशियो होगी 3:1, यानी इम्प्रूव हो जाएगी रेशियो हमारी, फोर्थ पॉइंट में, पहले पॉइंट में। दूसरे में देखते हैं 1 लाख है, 1 लाख में 2 लाख ऐड होगा और 150 आपका माइनस होगा, तो 150 हो गया, 150 अपन क्या करेंगे, 1 लाख, तो 1.5:1, ये भी आपकी रेशियो क्या होने वाली है, इम्प्रूव होने वाली है। अब इसका इफेक्ट देखिए, 80,000 के जैसे आपके थे, 80,000 में प्लस होगा आपका 2 लाख और माइनस होगा 150, तो 280 में से 150 गए, 130 आ गया और ऊपर आपका अपॉन 1 लाख का 1 लाख है, तो 1.3:1, यानी तीनों केसों में आपका इम्प्रूव हो गया, यहाँ भी इम्प्रूव हो रहा है, यहाँ भी इम्प्रूव हो रहा है और यहाँ भी इम्प्रूव हो रहा है। ये आपका कोई इसमें किसी का में कम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट में करते हैं एक बार, हमने सेल ऑफ गुड्स किया है, गुड्स बेचा है 2 लाख का, कॉस्ट उसकी क्या थी, 220 कॉस्ट थी, कॉस्ट क्या थी 220। अब कैश तो आपका आएगा 2 लाख, कैश यानी करंट असेट्स आपके इंक्रीज होंगे 2 लाख के, लेकिन जो इन्वेंट्री है वो आपकी ज़्यादा माइनस हो जाएगी, वो कितनी माइनस होगी, 220। मान लीजिए पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे करंट असेट्स आपके 250 के दे रखे थे ना, 250 में आप क्या करोगे, 2 लाख तो आप ऐड कर दोगे और माइनस कितना करेंगे, 2,20,000 माइनस कर देंगे, कुल मिला 20 घट गए, 230 आ जाएगा, 230 अपॉन करंट लायबिलिटी वही की हुई 1 लाख, 2.3:1 आपकी रेशो हो गई रिड्यूस, कम हो गई। अब दूसरे में देखते हैं, 1 लाख है, जैसे 1 लाख में 2 लाख ऐड करेंगे और 2,20,000 माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 80,000 आ जाएगा, 80,000 अपॉन करंट लायबिलिटी वही की वही 1 लाख, तो 0.8:1, यानी यहाँ भी रेशो आपकी कम हो गई, रिड्यूस हो गई। अगर तीसरे में देखें इफेक्ट क्या रहता है, तीसरे में आपके करंट असेट्स 80,000 के थे, तो इसमें ऐड होगा 2 लाख और माइनस होगा 2,20,000, तो ये हो जाएगा 280 और 220 के, तो 60,000 रह जाएगा, अपॉन करंट लायबिलिटी वही की 1 लाख, तो 0.6:1, ये भी हमारा रिड्यूस हो गया। क्या होगा, रिड्यूस, तीनों केसों में आपका रिड्यूस होगा, इसमें भी रिड्यूस होगा, इसमें भी रिड्यूस होगा, इसमें भी रिड्यूस होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सेल ऑफ फर्नीचर ₹40,000, बुक वैल्यू क्या थी उसकी 50,000, हमने फर्नीचर बेचा है, फर्नीचर देखो आपका आता नहीं इसमें, नॉन करंट असेट्स होता है, हम कैश आ रहा है, कितना कैश आ रहा है, 40,000, ठीक है। तो आपने क्या करना है, खाली कैश ऐड करके देखना है, 290 हो जाएंगे आपके, पहले 250 थे, 40 आप कैश ऐड करो, 290 नीचे 1 लाख का 1 लाख, तो 2.9:1, यानी इम्प्रूव हो गई। 6 केस में, पहले केस में, दूसरे केस में आपके 1 लाख एसेट्स थे, 1,40,000 हो जाएगा ऊपर, यानी 40,000 ऐड करोगे अपॉन 1 लाख, तो यहाँ भी रेशो आपकी इम्प्रूव हो रही है, ज़्यादा हो रही है, यहाँ भी इम्प्रूव हो जाएगी, यहाँ भी आपकी इम्प्रूव हो रही है। यहाँ आपके करंट असेट्स शुरू में थे 80,000 के, तो 80,000 में कितना ऐड करेंगे हम, 40,000 ऐड करेंगे, अपॉन करंट लायबिलिटी वही की वही, तो 1,20,000 अपॉन 1 लाख, यहाँ भी रेशियो हमारी इम्प्रूव हो रही है, तीनों केसों में हमारी रेशियो क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। अगर हम सेल ऑफ फर्नीचर फॉर क्या करें, तो सेल ऑफ फर्नीचर करें और बुक वैल्यू आपकी जैसे है 50,000, खाली कैश को देखना है, क्योंकि फर्नीचर इसमें नहीं आया करता, फर्नीचर आपका नॉन करंट असेट्स से ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, हमने बी आर किसको दे दिए, क्रेडिटर को दे दिए, तो इससे क्या होगा, एक तो बी आर कम हो जाएंगे, एक आपके क्रेडिटर कम होंगे, बी आर आपके करंट असेट्स कम हो गए, क्रेडिटर आपके करंट लायबिलिटी कम हो गई। क्या चेंज रहेगा, मान लीजिए आपने बी आर एंडोर्स टू क्रेडिटर 50,000 है, तो करंट असेट्स जैसे 250 के थे, 50 कम कर दो, 2 लाख रह जाएंगे। करंट लायबिलिटी जैसे आपकी 1 लाख की, 50 माइनस कर दो, 50,000 आ जाएगी, यानी 4:1, 4:1, यानी इम्प्रूव हो जाएगी रेशियो इसके अंदर।
अच्छा, इसमें अगर देखा जाए जैसे आपके 1 लाख के आपके करंट असेट्स थे, 1 लाख में हम क्या करेंगे, जैसे हमने 50,000 की BR दे दी, 50,000 के आपके घट गए, और नीचे करंट लायबिलिटी भी 1 लाख की, 1 लाख में 50,000 की करंट लायबिलिटी घट गई, तो ये आपका 50,000 अपॉन 50,000, यानी 1:1। इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, नो चेंज आएगा इसके अंदर, कोई भी चेंज नहीं आएगा। और इसके अगर इसके अंदर बात करें जहाँ करंट असेट्स आपके 80,000 के थे, तो 80 में हमारे 50 माइनस होंगे, नीचे हमारे 1 लाख के थे, 1 लाख में भी 50 माइनस होंगे, तो 30,000 अपॉन 50,000, तब क्या इफेक्ट रहता है, 30,000 लेंगे अपॉन 50,000 लेंगे, तो ये रहेगा 0.6:1। यानी इस केस में तो आपका इंप्रूव हो गया, इस केस में नो चेंज हो गया, इसमें आपका रिड्यूस हो जाएगी रेशियो, यानी कम होगी, यानी रिड्यूस होगी। ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट है BR जो एंडोर्स करे थे क्रेडिटर को, वो क्या होगा, डिसऑनर होगी। मैंने पीछे भी पॉइंट बताया था, इससे डेटर बढ़ते हैं एक तो, और एक क्रेडिटर बढ़ते हैं, दोनों इंक्रीज होंगे, डेटर भी होंगे और क्रेडिटर भी होंगे। जैसे मान लीजिए हमने BR एंडोर्स 50,000 ही ले लेते हैं, 50,000 के हमने एंडोर्स किए थे, ऊपर वाला पॉइंट हम लेते हैं, 50,000 लेते हैं, 50,000 आपके फिर प्लस, तो करंट असेट्स आपके 3 लाख के हो जाएंगे, क्रेडिटर में भी प्लस करेंगे, क्रेडिटर में डेटर में प्लस, क्रेडिटर में प्लस। ठीक है, तो डेटर आपके और क्रेडिटर भी आपके 150 के हो जाएंगे, रेशियो क्या बन गई, 2:1 बन गई, यानी रेशियो आपकी इसमें हो गई रिड्यूस, क्या हो गई, रिड्यूस रेशियो हो गई इस पॉइंट में। अगर इसकी बात करें यहाँ पे, जो करंट असेट्स आपके 1 लाख के थे, करंट लायबिलिटी भी 1 लाख की थी, यानी रेशियो 1:1 थी। अगर इसी हिसाब से देखें इसको, तो डेटर में जैसे आप 50,000 प्लस करोगे, नीचे क्रेडिटर में भी आप 1 लाख है तो उसमें भी 50,000 प्लस करोगे, तो 150 अपॉन 150, एंड रेशियो क्या रहेगी, 1:1, नो चेंज आएगा, इसमें रिड्यूस होगा, इसमें आपका नो चेंज आएगा। और लास्ट केस करते हैं, जैसे इसमें आपके करंट से 80,000 के थे, 80 में से आप 50 ऐड करोगे, नीचे 1 लाख थे, 1 लाख में भी 50,000 आप ऐड करोगे, तो 1,30,000 अपॉन 1,50,000, तब क्या इफेक्ट रहेगा, 130 अपॉन 150, ये हमारी रेशियो आएगी 0.86:1। पहले क्या थी, 0.8 थी ना, ये इसमें आपकी रेशियो इम्प्रूव हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इम्प्रूव। देखिए हर चीज़ का अलग अलग देखो इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, रिड्यूस, यहाँ पे क्या रहेगा, नो चेंज, यहाँ पे क्या हो जाएगी, इम्प्रूव रेशियो हो जाएगी आपकी। ठीक है, यानी ज़्यादा हो गई। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, पेमेंट और डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड करंट लायबिलिटी होता है, करंट लायबिलिटी की हमने पेमेंट की है, तो करंट लायबिलिटी कम होगी, एक आपका कैश कम हो जाएगा, तो करंट लायबिलिटी भी कम करनी, कैश भी कम करना 50,000 से, तो करंट लायबिलिटी जैसे आपकी 2,50,000 थी, 250 में आपका 50 कम करेंगे, सॉरी करंट साइड 2 लाख के थे, 250 के थे, 250 में 50 कम करेंगे, 2 लाख के रह जाएंगे। उधर से करंट लायबिलिटी 1 लाख की थी, उसमें 50,000 रह जाएगी, तो रेशियो क्या बनेगी, 4:1, यानी इम्प्रूव हो जाएगी रेशियो। अगर इसका देखे जाए तो जैसे इसमें करंट से कैश आपका करंट असेट्स दे रखे थे आपके 1 लाख के, तो 1 लाख में भी 50 माइनस होगा क्योंकि कैश घटेगा, उधर से 50,000 आपकी करंट लायबिलिटी 1 लाख की थी, 1 लाख में 50,000 आप माइनस कर दीजिए, करंट लायबिलिटी भी कम होगी, तो 50,000 अपॉन 50,000, रेशियो क्या बनेगी, 1:1 बन जाएगी। 1 रेशियो क्या बनेगी, 1, यानी कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, ये आप कह सकते हैं इसके अंदर। अब यहाँ करंट सेट्स आपके 80,000 के थे, इसमें भी हम माइनस करेंगे, कैश के नाम का कितना माइनस करेंगे, 50,000। उधर से करंट लायबिलिटी आपकी कितने की थी, जैसे आपने इसके अंदर 1 लाख की थी, 1 लाख में 50 माइनस कर देंगे 50,000, यानी 30,000 अपॉन 50,000। अब देखते क्या रहता है, तो 30,000 अपॉन 50,000 जब आप निकालोगे तो ये आएगा 0.6:1, यानी पहले 0.8:1 थी ना, तो आपकी डिक्रीज हो गई, क्या हो गई, डिक्रीज रेशियो हो जाएगी। अब लास्ट पॉइंट आपका ये वाला, विल एक्सेप्टेड फॉर 1 मंथ। विल एक्सेप्टेड होता है यानी कि हमने क्रेडिटर को बीपी दिए, यानी बीपी गिवन टू क्रेडिटर, एक तो आपके इससे क्रेडिटर कम होते हैं, एक आपके बीपी प्लस हो जाएंगे, यानी क्रेडिटर को हमने बीपी दे दिए, तो दो थार करंट लायबिलिटी, ये भी करंट लायबिलिटी, ये भी करंट लायबिलिटी, और इक्वल अमाउंट से प्लस माइनस होगा, तो आपका आंसर तीनों केसों में नो चेंज आएगा। जैसे मान लीजिए ये आपके 250 के करंट सेट्स थे, स्टार्टिंग में देखा करो, स्टार्टिंग में कितने माने थे आपने, 250 के आपने माने थे करंट सेट्स, तो 250 में आप क्या करोगे, एक तो 250 ऊपर करंट सेट तो वही के वही रह जाएंगे, करंट लायबिलिटी में चेंज करना है। जैसे करंट लायबिलिटी आपकी 1 लाख की है, 1 लाख में 50 मान लीजिए आपने ऐड करने हैं, और 50 आपने क्या करने हैं, माइनस करने हैं, तो वही की वही करंट लायबिलिटी रह जाएगी 250 अपॉन
1 लाख, तो रेशियो वही की वही बनी रहेगी 2.5:1। दूसरे केस में भी आपका ये रहेगा, क्योंकि उतना ही मैं नीचे ही, वैसे 1 लाख के आपकी लाइबिलिटी है, 1 लाख में ही 50 प्लस करूँगा, 50 माइनस करूँगा, इसमें भी नो चेंज आएगा और इसमें भी नो चेंज आएगा। यानी दोनों केस, तीनों केसों में इसके अंदर आपका नो चेंज और नो चेंज आपका आएगा। तो ये क्वेश्चन था, मैंने कौन सा क्वेश्चन कराया आपको, 9th क्वेश्चन कराया अभी हमने किया है। तो आज आपने जो क्वेश्चन करके देखने हैं, थोड़ा सा बस आपने अच्छी तरह बस इसको करना है, समझना है, तभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ 8th और 9th। ये 2 क्वेश्चन आज आप कर लेंगे पहले इसके, ठीक है। कल हमने जो कल भी यही कराया था, आज भी थोड़ा सा एक क्वेश्चन बचा हुआ है। उसके अंदर आपको क्विक रेशियो दे रखी है। क्या रेशियो दे रखी है? क्विक रेशियो, तीनों रेशियो दे रखी है क्विक रेशियो का। 1.4:1 है, 1:1 है और 0.75:1 है। तो आपको पूछ सकता हो क्या इफेक्ट पड़ेगा इन ट्रांजेक्शन का। देखिए क्विक रेशियो के अंदर आप इन्वेंट्री नहीं लेते। आपने क्या करना है, बिल्कुल सारे वही हैं, करंट सेट्स करंट लायबिलिटी जैसे मैं अभी चेक कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही चेक करना है। बस आप उसके अंदर इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी नहीं लेंगे, बाकी सब करंट सेट्स आप ले सकते हो जो आपको बताए थे। पर इन्वेंट्री को मत लेना, प्रीपेड एक्सपेंसेस को मत लेना, क्योंकि क्विक रेशियो में हम इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ देते हैं। अब जैसे पहले एंट्री कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, अब डेटर भी लिक्विड सेट्स हैं, कैश भी लिक्विड सेट्स है, तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज आएगा तीनों के अंदर। आप देखोगे कैश, क्योंकि सेट्स के अंदर ही प्लस और क्या होगा, उतना प्लस होगा उतना माइनस होगा एक ही चीज़ के अंदर। ये सारे आप एक बार करके देखेंगे। अब जैसे मान लो ये पॉइंट है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। अब कहोगे सर इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताओ जी। अब इसमें आप ध्यान रखना, क्विक रेशियो के अंदर इन्वेंट्री नहीं लेते हैं, मैंने स्टॉक को भी नहीं लेंगे, सिर्फ कैश कैश जा रहा है बस। तो तीनों में कैश आप माइनस करके देख लीजिए, इसमें से माइनस कर लीजिए, इसमें से माइनस कर लीजिए, इसमें से माइनस कर लीजिए, क्या इफेक्ट रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, आप एक बार इस क्वेश्चन को करके देखना। नहीं समझ में आएगा फिर मैं समझाऊंगा। अब जैसे शेयर इशू एक्सपेंस रिटर्न ऑफ है, अब हम इसको कहीं नहीं लेते, ना करंट असेट्स में ना करंट लायबिलिटी में, आपका आंसर क्या रहेगा, नो चेंज। बस इतना ध्यान रखना, क्विक रेशियो के अंदर आप इन्वेंट्री को भी काउंट, सब सारे सेट्स वही के वही रहेंगे, करंट सेट सारे भी लेने हैं जैसे पहले आप उसमें देख रहे थे। बस इसमें इन्वेंट्री मत लेना। जैसे अब ये चीज़ देखिए, परचेज ऑफ गुड्स होने क्रेडिट ऑफ टू मंथ, अब इन्वेंट्री इसके अंदर नहीं आती। हाँ, क्रेडिट ऑफ टू मंथ क्रेडिटर आएंगे, क्रेडिटर बनेंगे, क्रेडिटर यानी करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी नीचे सम के अंदर, सब में करंट लायबिलिटी ऐड करके देखना। अब सेल ऑफ गुड्स है, इसमें आपका कैश आ रहा है 20, कॉस्टिंग 20 थी, सोल्ड कितने में करा 15, तो कैश आ रहा है, कैश कैश लेना। अब गुड्स को लेना ही नहीं, क्योंकि इन्वेंट्री इसके अंदर हम नहीं लेते, क्विक रेशियो के अंदर इन्वेंट्री नहीं लेते, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद एक बार करके देख लेना। कोई डाउट है तो, कोई इसी पॉइंट पर डाउट है तो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। 10th क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, क्विक रेशियो दे रखी है तीनों में, जैसे मैंने 3 बनाए थे ना आपके सामने, वैसे आप 3 बना लेना यहाँ पे। जैसे तीनों को बस यहाँ पे एक एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे क्विक रेशियो दे रखी है, इधर लिक्विड सेट्स मानना, करंट लायबिलिटी, लिक्विड सेट्स करंट लायबिलिटी, लिक्विड सेट्स करंट लायबिलिटी, फिर एक एक देखते जाना। बस इसके अंदर इन्वेंट्री को मत लेना इतना ध्यान रखना, ठीक है। इन्वेंट्री छोड़ देना, वो भी नहीं आती इसके अंदर। बाकी तो जो आइटम छोड़ रहे थे छोड़ रहे थे, जैसे फर्नीचर वगैरह छोड़ रहे थे, इन्वेंट्री को भी आपने करंट सेट से इग्नोर कर देना इसमें से, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें लिक्विड सेट्स चाहिए होते हैं। तो आज यही करेंगे, बाकी कल। तो आज के लिए इतना ही।